एक ऐसी पेंटिंग का चेहरा जिसने कई सदियों से दुनिया के लोगों को हैरानी में डाल रखा है। यह चेहरा अपने आप में कई राज छुपाए बैठा है, जिसकी तलाश सदियों से हिस्टोरियंस कर रहे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा इस चेहरे पर स्टडीज की जाती है, उतने ही रहस्य और सामने आ जाते हैं। मोनालिसा एक अकेली पेंटिंग अपने अंदर इतने सारे राज छुपाए बैठी है, जितने आप सोच भी नहीं सकते। 500 साल पहले इसे इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आपने इस पेंटिंग का नाम तो ज़रूर से सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और महंगी पेंटिंग है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में, जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। अगर आप लियोनार्डो दा विंची को नहीं जानते तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके इस वाले वीडियो को ज़रूर से देख लें। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगे थे। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। दरअसल मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो बात हिस्टोरियंस और आर्टिस्ट्स को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है इस पेंटिंग की रहस्यमयी स्माइल, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, यानी बदलती रहती है। सबसे पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया था कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। यानी जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो, वैसा ही वो आपको दिखेगा। और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। नंबर 9, इस पेंटिंग का एक और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मोनालिसा आखिर कौन थी। ये कौन थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इटालियन महिला लीसा जियोकोंडो थी, जो कि एक कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। और यह पेंटिंग फ्रांसिस्को ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी में बनवाई थी, जिसे कि दा विंची ने ऑयल पेंट से पॉपुलर पैनल पर बनाई थी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद के फीमेल वर्जन को बनाया है। नंबर 8, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का यूज़ किया था, और इनमें से कुछ लेयर्स तो इंसान के बाल से भी बारीक मानी जाती है। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे भी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंचेस है और ये 8 केजी की है। दा विंची ने इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। इस पेंटिंग पर इटालियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ए रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्वी, जिसका मतलब है द आंसर इज हेयर। लेकिन आज तक इस लाइन का मतलब नहीं समझा जा सका है कि इस लाइन से दा विंची क्या इंडिकेट करना चाहते थे और वो कौन सा आंसर है जो इस पेंटिंग में छुपा हुआ है। नंबर 7, इंग्लिश में इसे मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोनालिसा, जिसका मतलब है माय लेडी। नंबर 6, ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है और शुरू से ही ये काफ़ी फेमस भी है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस के लूव म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बेहद हैरानी की बात थी। इसे 21 अगस्त 1911 में चुराया गया था, लेकिन उस दिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चला और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला
कि इसे लूव म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरेगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया था। दरअसल विंसेंजो इटली का एक पैट्रियट था और वो चाहता था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग इटली वापस आनी चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो इटली के फ्लोरेंस के आर्ट म्यूजियम के एक डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। बाद में इस पेंटिंग को 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। नंबर 5, 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रेंच एम्परर्स के प्राइवेट कलेक्शन का एक हिस्सा बन गई। दरअसल जब दा विंची किंग फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस गए थे तब वो मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए थे और उस पर काम करते रहे और वहीं उनकी मौत हो गई और फ्रांस के राजा ने इस पेंटिंग को दा विंची के एक स्टूडेंट सलाई से 4000 सोने के सिक्कों में खरीद ली थी। लेकिन इटली इसे वापस पाना चाहता है, लेकिन लगता है कि फ्रांस किसी भी कीमत पर मोनालिसा को वापस नहीं बेचेगा, क्योंकि हर साल लूव म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और उनमें से लगभग 80% लोग सिर्फ मोनालिसा को ही देखने आते हैं। नेपोलियन को भी यह पेंटिंग बेहद पसंद आई थी। नंबर 4, दा विंची ने मोनालिसा को जीवित दिखाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया था। एक थी स्फुमाटो, जिसमें कलर्स को ब्लेंड कर दिया जाता था और इमेज को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड से डिटेल गायब कर दी थी। सो बैकग्राउंड काफ़ी विविड नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपके फ़ोन के कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की तरह। नंबर 3, मोनालिसा की कई कॉपीज भी बनाई गई थी। कई आर्टिस्ट ने मोनालिसा के डुप्लीकेट्स भी बनाए थे। इनमें से जो सबसे मशहूर डुप्लीकेट पेंटिंग है उसे दा विंची के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेजी ने बनाया था। ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। मोनालिसा को बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है, क्योंकि इस खूबसूरत पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने इस पर एक पत्थर फेंका था, जिससे इस पर एक छोटा सा निशान आ गया था, जो आज भी रिस्टोरिंग के बाद विजिबल है। एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था, तब इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया था। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट स्प्रे किया था और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सेरामिक टेकअप फेंका, पर पेंटिंग सुरक्षित रही। नंबर 2, जब कभी भी आप पेरिस के लूव म्यूजियम में जाते हो तो मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी पेंटिंग मिलेगी, जिसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के एक पेंटर पाओलो वेरोनिसी ने 1563 में बनाया था। ये पेंटिंग भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है तो लोग इसे इग्नोर करके सिर्फ मोनालिसा को ही देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपको इस पेंटिंग को ज़रूर से विजिट करना चाहिए। नंबर 1, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी और 2019 में करीब $700 मिलियन और 2024 में इसकी कीमत करीब $870 मिलियन है। और अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 73 अरब 2 करोड़ 23 लाख और 19,000 रुपीज़ की पेंटिंग है। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन ने एक नॉवल लिखा था, द दा विंची कोड। इसी नॉवल पर एक फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दा विंची की पेंटिंग्स में सीक्रेट कोड्स छिपे हुए हैं। मोनालिसा में भी वैसे ही कोड्स पाए गए हैं। इस फिल्म में इस पेंटिंग को दिखाया गया है, जिसका नाम है द लास्ट सपर, और इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। अगर आप इस पेंटिंग पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।